एवीएस ट्यूटोरियल्स में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज हम बात करेंगे कुवैत देश के बारे में। कुवैत देश कब स्वतंत्र हुआ, कब उसका पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया गया, क्या उसकी अर्थव्यवस्था है, क्या उसकी मुद्रा है, उस देश की क्या विशेषताएं हैं। तो आज इन सभी विषय पे हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आप लोगों से अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को क्लिक कर दें और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस वीडियो को देख सकें। क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे लोग नौकरी की तलाश में विदेश जाते हैं, अरब कंट्री में जाते हैं और कुवैत पहली पसंद होती है। तो आज हम बात करेंगे कुवैत देश के बारे में। कुवैत देश के बारे में जानने के पहले मैं बताना चाहूँगा, कुवैत शब्द का मतलब होता है, उसका अर्थ होता है पानी के करीब एक महल। इसका मतलब है पानी के करीब एक महल। तो जो कुवैत है, देश है, वो 9 आयरलैंड को मिला के बनाया गया देश है, जो कि लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, कानून व्यवस्था को बहुत मजबूती के साथ फॉलो किया जाता है और कराया भी जाता है। कुवैत देश की जो राजधानी है उसका नाम है कुवैत सिटी। कुवैत अंग्रेज़ों से 19 जून 1961 को आज़ाद हुआ और इसने पहली जो इंडिपेंडेंस डे मनाया वो मनाया 19 जून 1962 को। तो अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के बाद इसका जो इंडिपेंडेंस डे था वो 19 जून को मनाया जाता था। लेकिन कुवैत में सबसे ज़्यादा गर्मी भी पड़ती है और इस गर्मी की वजह से कुवैत ने अपने इंडिपेंडेंस डे को चेंज करके 25 फरवरी को मनाने का फ़ैसला किया। ऐसा करने वाला कुवैत पहला देश है जिसने अपने स्वतंत्रता दिवस को चेंज किया। जितने भी अरब देश हैं उनमें से सबसे ज़्यादा स्वतंत्र मानसिकता वाला देश कुवैत है। कुवैत में तेल के कुएं होने के कारण कुवैत विश्व के सबसे अमीर देशों में से एक है। तेल मुख्य आय का स्रोत है कुवैत का, क्योंकि यहाँ पे कृषि के लिए ज़मीन नहीं है। लगभग 8% भूमि है जिस पे खेती होती है। इसी मजबूत अर्थव्यवस्था के कारण बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि इस पे आक्रमण करना चाहते हैं, इस पे कब्ज़ा करना चाहते हैं और कई देशों ने इस पे आक्रमण भी किया। अर्थव्यवस्था के साथ साथ ये देश काफ़ी सुंदर है, जिसको देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। हर साल लाखों की संख्या में इस देश को देखने के लिए लोग पहुंचते हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया कि ये 9 आयरलैंडों को मिला के बनाया गया देश है, जिसमें समुद्र के बीच काफ़ी हैं और इसको कुवैत की जो सरकार है उसने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको सजाया है और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है। तो एक सुंदर देश जो स्वच्छता और सुंदरता का अनुपम सौंदर्य लिए हुए है, उस देश को देखने के लिए बहुत सारे सैलानी हर साल आते हैं। और यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि इसकी अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत है। इसी अर्थव्यवस्था के कारण ही इराक़ ने 1990 में इसके ऊपर आक्रमण कर दिया और तब लगभग 40 देशों ने इराक़ के ख़िलाफ़ विरोध किया, उसके इस फैसले के खिलाफ़ विरोध किया और उसमें संयुक्त राज्य अमेरिका ने ये कुवैत का साथ दिया और कुवैत को इराक़ से मुक्ति दिलाई। लेकिन कुवैत का काफ़ी आर्थिक नुकसान हुआ और इसमें लगभग 750 कुएं बर्बाद हो गए। तो जो कुवैत है उसको तेल और अरबपतियों का देश कहा जाता है,
क्योंकि इसकी जो मुद्रा है दिनार विश्व की सबसे महंगी मुद्रा में से एक है। एक सर्वे के अनुसार 1913 में हुए एक सर्वे के अनुसार दिनार को विश्व की सबसे महंगी मुद्रा मानी गई थी। इसका आकलन इसी से लगाया जा सकता है कि जो भारतवर्ष की रुपए हैं वो एक दिनार की तुलना में 250 रुपये के हैं, मतलब एक दिनार 250 रुपये के बराबर है। इसी से आप समझ सकते हैं कि दिनार कितना मजबूत है और उस देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत होगी जहाँ पे उसके एक दिनार की कीमत 250 रुपये के बराबर है। इसीलिए बहुत सारे विदेशी कुवैत जाकर नौकरी करना चाहते हैं और करते भी हैं। कुवैत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें क्रिश्चियन को भी वोट डालने का अधिकार दे रखा है। वहाँ पे लड़कियों को वोट डालने का अधिकार है, साथ ही साथ वो चुनाव भी लड़ सकती हैं। 2019 के सर्वे के अनुसार कुवैत की आबादी लगभग 42 लाख है। कुवैत ज़्यादा बड़ा कंट्री नहीं है, उसकी आबादी लगभग 42 लाख के आसपास है। मेरी ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे, इसके लिए आपसे पुनः अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे इस चैनल को देख सकें, जुड़ने के लिए, तो मेरे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरे चैनल में